आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई बच्चा केवल 14 साल का हो और उसके सिर से पिता का साया उठ जाए, माँ जो सबसे बड़ा सहारा होती है वो भी साथ छोड़ जाए, तो उस बच्चे की दुनिया कैसी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के एक छोटे से गांव भरकावाड़ी की दो मासूम जिंदगियों, 14 वर्षीय पायल धुर्वे और उसके 12 वर्षीय छोटे भाई हिमांशु की। इनके घर में चूल्हा तभी जलता था जब कोई पड़ोसी मदद कर देता था। कभी पेट भरता तो कभी भूखे ही रात गुजारनी पड़ती थी। पायल, जिसके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था, उसने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अब किताबों से पहले उसे अपने छोटे भाई का पेट भरना जरूरी लगा। 14 साल की उम्र में जहां बाकी बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, वहां पायल रोटी के टुकड़े गिनती थी। इसी अंधेरे समय में जब उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी, संत रामपाल जी महाराज जी इन बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए। 6 अगस्त 2025 को उनकी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आटा, चावल, चीनी, मसाले, तेल जैसी आवश्यक रोजमर्रा की 22 प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की गई। उस दिन पायल की आंखों में फिर से चमक लौट आई। इसके बाद 11 सितंबर को दूसरी किश्त और 10 अक्टूबर को तीसरी बार खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार की आजीवन मदद जारी रहेगी। अब पायल और हिमांशु को यह चिंता नहीं कि कल चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जीवन को स्थायी रूप से संवार दिया है। आज उनके घर में फिर से खुशियों की रौनक है। हिमांशु भक्ति मार्ग पर अग्रसर है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है और पायल अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की राह पर है। जहां कभी सन्नाटा था, अब वहां नए सवेरे की उम्मीद है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम ने केवल भोजन ही नहीं दिया, बल्कि इन बच्चों के जीवन में छाए अंधकार को सदा के लिए मिटा दिया है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में एक बार स्वागत है। हम पहुंचे हैं भरकावाड़ी ग्राम केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भरकावाड़ी स्वास्थ्य केंद्र, और जानते हैं परिवार वालों की आगे क्या स्थिति है। इस वक्त हम मौजूद हैं भरकावाड़ी ग्राम पंचायत में, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ही जानेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? गोपाल रावत। गोपाल रावत जी, यहाँ पर कितनी जनसंख्या है ग्राम पंचायत? लगभग 2000 जनसंख्या है। 2000 जनसंख्या। जी। क्या है गांव का नाम? भरकावाड़ी, भरकावाड़ी। ग्राम भरकावाड़ी। अभी हमने देखा, ऐसी न्यूज़ की टीम के माध्यम से हमने आपके गांव पर पहुंचे हैं कवरेज करने। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा क्या कुछ है यहाँ पर? हाँ सर, दिख तो रहा है, गाड़ियाँ आ रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे जमा भी हैं और काफ़ी पब्लिक जैसे लग रही है, और ये चल रहा है प्रोग्राम यहाँ। क्या चल रहा है आप बता रहे हैं? 2 गाड़ी आई है। हाँ, 2 गाड़ी आई है। सब यहाँ रखा हुआ है राशन पानी, जो 2 लड़का लड़की को दे रहे हैं भाई लोगन। अच्छा। सब दिखाया हमको। दाल है, आटा है, तेल है और नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, सर्फ है। सब चीज़ देखी हमने यहाँ पे। तो दर्शकों, आपसे बताना चाहेंगे, इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ लोग आए हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, वाकई में कौन लोग आए हैं, और उन्हीं से रूबरू होंगे और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में क्या लेकर के आए हैं। तो दर्शकों, हम पहुँचे हैं भरकावाड़ी ग्राम पंचायत, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक बहन खड़ी है, उनसे ही जानने चाहते हैं हम। बहन जी, क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम ललिता विश्वकर्मा है। मैं ग्राम भरकावाड़ी की हूँ। और बहन जी, क्या करते हैं आप? मैं ग्राम भरकावाड़ी की उपस्वास्थ्य केंद्र की आशा कार्यकर्ता हूँ। जो बहन जी, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। अभी यहाँ पर कितनी जनसंख्या है यहाँ पर लोग? यहाँ की 1762 जनसंख्या है। इसमें हमको पता चला कि मुनिंदन धर्मांध ट्रस्ट के द्वारा कुछ अनुयायी, उनके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं राशन बांटने। तो हम भी सहयोग करने आ रही है। गाँव का सारा सर्वे मेरे पास रहता है, जो मुझे पता है कि यहाँ के कौन लोग गरीब है और कौन लोग का बेसहारा है। इससे हमारा उनसे चर्चा हुई थी, तो हमने उनको सूचना दी थी कि भगत जी यहाँ पे सर ऐसा है, तो उन लोग आए तो उनकी जानकारी दी, इसलिए हम भी आए यहाँ पर।
तो इनको जानकारी थी कि कुछ ऐसे परिवार रहते हैं और भी यहाँ पर हैं, आपसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक गुजरे, ग्राम भरकवाड़ी। अच्छा सर आप ने नाम बताया और यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं है ना काफ़ी जानकारी रहती है जैसे बहन जी ने बताया है ना। आपने ये परिवार जो है जिसके लिए यहाँ लोग आए हुए हैं क्या जानकारी है इनके बारे में? जी, बहुत यानी बच्चे पढ़ाई करते थे और बहुत गरीबी स्थिति में उनके पापा ख़त्म हो गए, तो बच्चे बहुत यानी स्कूल भी नहीं जा पाते थे। पर ये जो ट्रस्ट के द्वारा जो ये सहयोग किया जा रहा है, इससे क्या है इन बच्चों को स्कूल में शिक्षा ले पाएँगे, कम से कम इनका भोजन रोटी की सुविधा ये ट्रस्ट करके दे रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो मुहिम चलाई जा रही है ट्रस्ट द्वारा, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है दिख रहा है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण। अब इनका उद्देश्य तो देख ही रहे हैं आप, मतलब कहना चाहिए कि निर्धन एवं ज़रूरतमंद जो परिवार हैं उनको राशन सामग्री उपलब्ध कराना। ये दिनांक 6/8/2025 ग्राम पंचायत भरकावाड़ी बैतूल मध्य प्रदेश, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है। ये सारी खबरों से हम रूबरू करा रहे हैं। जानते हैं और भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर कि वाकई में क्या यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्रवण रावत। रावत जी आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी उम्र दराज लग रहे हैं और यहाँ पर जिस परिवार के लिए ये लोग सामग्री लेके आए हैं इनके बारे में क्या जानते हैं? इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं अपन, और ये बेचारे असहाय बच्चे हैं। इनके पिताजी तो गुजर गए और जो महाराज जी की तरफ से इनको जो सुविधा दी जा रही है वो बहुत सही समय पे दी जा रही है और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे निर्धन और गरीब बच्चों को जो सहायता मिलेगी उनमें उनका मनोबल बढ़ेगा। एक बात और आ रही है कि ये आजीवन इनको सहायता प्रदान करेंगे, ये कहाँ तक आपको सुनने में लग रहा है? ये जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक ये सुविधा इनको दी जाना चाहिए, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो इनका कहना है कि जब तक ये बच्चे अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, जब तक इनको सुविधा दी जानी चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? बंटी दास। बंटी जी कहाँ से हैं आप? हम बैतूल आश्रम से हैं जी। बैतूल आश्रम से। जी जी। यहाँ पर किस लिए आए हैं और आप ये क्या वितरण कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसलिए आए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हम यहाँ पर आए हैं। ग्राम भड़कावाड़ी में आए हैं हम। तो भरकावाड़ी में यहाँ पर इनको सामग्री दी जा रही है। हम अंदर की तरफ चलते हैं, किनको सामग्री ये प्रोवाइड कराई जानी है। यहाँ दो बच्चे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर उनसे ही जानते हैं। ये देखिए ये मकान बना हुआ है, अंदर की तरफ चलते हैं। क्या नाम है क्या आपका? हिमांशु। हिमांशु। तो हिमांशु जी आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन है परिवार में आपके? हम हैं, हमारी बहन है। और माता पिता? माता पिता नहीं है, पापा गुजर गए और मम्मी छोड़ के चली गई। तो देख सकते हैं ये कैसी पीड़ा है, कहना चाहिए दास्ता है कि पापा गुजर गए और मम्मी छोड़ के चली गई। ऐसे में आपका कैसे भरण पोषण होता है? इधर उधर से गाँव वाले दे देते हैं, उससे भरण पोषण हो जाता हूँ। आपकी पढ़ाई कैसे पूरी हो पाती है? पढ़ाई तो हो जाती है, इधर से कोई भी अंकल जी कापी किताब ला के दे देते हैं। किताब सरकारी मिलती है और कापियाँ इधर उधर से लोग ला के दे देते हैं, पुरानी कैसे भी दे देते हैं कोई अभी अंकल। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो आप? 7वीं।
तो इनका कहना है कि काफ़ी समस्याएँ जाती हैं, लेकिन चलते हैं हम अंदर की तरफ, इनकी स्थिति जानेंगे। घर के अंदर आ सकते हैं? तो देखिए हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये मकान है, लेकिन मकान में यहाँ पर छपाई नहीं है। एक पंखा लटका हुआ है, लेकिन बोर्ड कनेक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है। यहाँ छत जो है उसकी भी काफ़ी जर्जर स्थिति में हालत है। और ये जो यहाँ पर नीचे की बात करें फर्श की, तो फर्श भी ऐसे ही उखड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बेस नहीं डाला गया है और ना ही कुछ भी यहाँ पर यहाँ बिछा हुआ है, मैट वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि और अंदर की तरफ चलेंगे। अंदर की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं कि काफ़ी पुराना मकान दिख रहा है और ये चूल्हा है बना हुआ है। चूल्हे में शायद भोजन बनाते हैं इस चूल्हे में। तो दर्शकों उन्हीं से जानते हैं, ये चूल्हा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें शायद भोजन बनाते होंगे। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे भोजन कैसे बनाते हो आप? चूल्हे पे बनाते हैं, लकड़ी का नहीं रहती है, कभी कभी तो खाना नहीं बनाते हैं, भूखे सो जाते हैं। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। देखा आपने, इनका कहना है कि कई बार भूखे सो जाते हैं, लकड़ी नहीं रहती है, चूल्हे में भोजन बनाते हैं। इनके पास गैस सिलेंडर नहीं है और जो है भोजन कभी कभी नहीं बन पाता है, तो भूखे भी सो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो काफ़ी कहना चाहिए भावुक पल है ये। आपसे जानना चाहेंगे, कई बार पढ़ाई के लिए आप जाते हो, तो आपके पास क्या पढ़ाई की वगैरह सामग्री रहती है सारी? नहीं रहती, कभी कभी तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती, बुक से नहीं रहती तो इधर उधर अंकलन देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रहती, इसलिए पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इनका कहना है कि कभी कभी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, कई बार ऐसे ही सो जाते हैं, भूखे भी सो जाते हैं, क्योंकि भूखे नहीं होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आज आपको यहाँ पर जो भोजन वगैरह की व्यवस्था करवा रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, कौन लोग आए हैं? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अनुयायी है। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको आज सुन करके, देख करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सब खाद्य सामग्री लाई गई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे से आपकी क्या पढ़ाई भी हो पाएगी? हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, तो इनका कहना है काफ़ी भावुक है और इनका कहना है कि अब हो सकता है हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी आगे से। तो कहीं न कहीं ये परिवार जो है अपने माता-पिता को खो चुका है। तो कहीं न कहीं ऐसे में असहाय बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को असहाय समझ रहे हैं और ऐसे में कोई इनको सहारा बन जाए तो वाक़ई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर कुछ यहाँ पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट असहाय परिवारों को राशन वितरण जो कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं इनके आखिर में क्या उद्देश्य हैं और ये कैसे इनको मुहैया कराते हैं। सर आपका क्या नाम है? मनोहर दास। मनोहर जी कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ। बैतूल से जी। सर ये कौन सा परिवार है और ये कैसे आप लोग ये क्या वितरण कर रहे हैं? हमारे गुरुजी परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है कि इस समय, ऐसे समय में, जिस समय में परमात्मा धरती पे उतरे हैं, उनके कार्यकाल में कोई परिवार दुखी न रहे, भूखा न रहे, इसलिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और ये असहाय, दुर्लभ, जिनका कोई नहीं होता है, उनको ये राशन अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत दिया जाता है हमारे गुरुजी द्वारा। तो क्या ये जो निर्धर परिवार है, तो इनको क्या हमेशा ये सामग्री दी जाएगी कि कुछ ही दिनों के लिए? ये हमेशा दी जाएगी। ये सामग्री ऐसे नहीं कि एक बार दिया और बंद हो जाएगा। ये सामग्री हमेशा दी जाएगी और इस सामग्री के एवज में इनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। कैसे ये संपर्क कर पाएंगे आपसे? जैसे यदि इनकी गैस नहीं है या कुछ सामग्री खत्म हो गई तो कैसे संपर्क कर पाएंगे?
परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम से इनको सामान उपलब्ध कराया जाएगा। उस सिस्टम के अंतर्गत एक कार्ड बना है जिसमें आप देख रहे हो कि जिसमें आश्रम के नंबर हैं। ये आश्रम के नंबर पे ये फ़ोन करेंगे कि हमारा सामान 2 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, तो उनको तुरंत सेवादार भगत जी आएंगे और ये सामान उपलब्ध कराएंगे जी। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब परिवार को देगा कबीर भगवान, इनका कहना है। तो इनसे ही जानते हैं अभी क्या-क्या इनको प्रोवाइड करा रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, सूखा दूध, चाय पत्ती, खाद्य तेल, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और चना, टाटा नमक, आम का अचार और चना दाल, साथ में आलू, प्याज, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ दिया जा रहा जी। और ये हमेशा निरंतर दिया जाएगा, तब तो तक ये के दिया जाएगा जब तक कि ये परिवार का सदस्य अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार का भरण पोषण करने योग्य नहीं होता है, तब तक के। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बड़ी बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है कि इस गरीब परिवार को आज जो कहना चाहिए कि असहाय परिवार को जब तक ये अपने पैरों में खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इनको ये कबीर जो है परमात्मा है, इनका कहना है कि हर परिवार को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से जो है सामग्री दी जाएगी। तो कहीं न कहीं ऐसे असहाय परिवार को एक मसीहा बन कर के जो सामने आए हैं, यहाँ पर उतरे हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है इस ग्राम पंचायत को नहीं, यहाँ पूरे शहरवासियों को भी यहाँ पर ऐसे जो असहाय परिवार हैं, उनको एक ये कहना चाहिए एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि वो परिवार भी अब भोजन खा सकेंगे और अपने आप की ज़रूरतमंद को जो ये सामग्री मिल रही है, उसको ले सकेंगे। तो अभी 10 कोई ऐसी जो कई परिवार मिले, हमने काफ़ी जगह कवरेज किए हैं, तो ये एक बड़ी समस्याएँ निकल कर के साथ में आती है कि ऐसे परिवार जो हैं अपने आप को कहना चाहिए किसी के माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो वो परिवार को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर सराहनीय जो बात देखने को मिल रही है। इस समय ऐसी न्यूज़ के माध्यम से कैमरामैन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल, बैतूल, मध्य प्रदेश। नमस्कार दर्शकों, आपने अभी देखा कैसे 6 अगस्त को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से पायल और हिमांशु के जीवन में फिर से उजाला लौटा। अब 11 सितंबर 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन मासूम बच्चों को दूसरी बार खाद्य सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, तेल, चीनी, दाल और रोजमर्रा की 22 जरूरी चीजें शामिल थी। जब यह मदद उनके घर पहुंची तो पायल की आंखों में फिर वही चमक लौट आई, क्योंकि अब उसे पता था कि यह सहारा एक दिन का नहीं बल्कि सच्चे संत की निरंतर करुणा है। जहाँ पहले भूख थी अब वहाँ तृप्ति है, जहाँ डर था अब वहाँ भरोसा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने दिखा दिया कि सच्ची सेवा वो नहीं जो एक बार मिले, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर हर बार साथ खड़ी रहे। दर्शकों, हम पहुंचे हैं इस वक्त बैतूल, मध्य प्रदेश जिला आप देख सकते हैं, जहाँ पर एकीकृत शासकीय हाई स्कूल बैतूल, भरकाबाड़ी बैतूल, मध्य प्रदेश। दर्शकों, बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हमें जानकारी लगी थी कि आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं जो यहाँ पर दूसरी किस्त लेकर के पहुँचे हैं। दर्शकों, क्या हकीकत है, चलते हैं हम अंदर की तरफ। कहते हैं पिता का साया यदि बचपन पे ही उजड़ जाए तो उसको जीने से क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ऐसे में जो एक असहाय परिवार को, पायल दुर्बे परिवार को जो दी जा रही है, गांव-गांव जाकर के ऐसे में जो मुहिम के तहत ऐसे परिवार को राहत दी जा रही है, आज हम उन तक पहुंचे हैं। चलिए दर्शकों, चलते हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जो संत रामपाल जी जो महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज ही हम पहुँचे हैं यहाँ जो क्या नाम है आपका? पायल दुर्वे। पायल दुर्वे। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे आप
यहाँ पर आपके साथ-साथ कौन रहता है? भाई। भाई हाँ, और आप रहते हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर जो सामग्री आपको देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं ये सामग्री मिल रही है। तो ये सामग्री के लिए आपने फ़ोन किया था कि ये लोग लेके आए हैं? फ़ोन किया था। फ़ोन किया था। हाँ, कब किया था बेटा फ़ोन? कल। कल किए थे? हाँ, तो आज आ गए लेकर के? हाँ। और क्या-क्या ज़रूरत थी आपको? सामग्री की ज़रूरत थी बस। तो वो मिल गई? हाँ, और तो नहीं है कुछ ज़रूरत? नहीं। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है पायल ध्रुवे है, जिनका पिता का साया जो है 3 साल पहले उठ गया था। आज उनके मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज आज उनको राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। आइए उनके जो भाई हैं पायल ध्रुवे के, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु ध्रुव। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे पढ़ाई करते हो? हाँ। स्कूल में जो है कॉपी से लेकर के किताब भी वगैरह लगती है, तो ऐसे में आपको किताबें पढ़ वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती है वो पूरी हो जाती है? किताबें तो स्कूल से मिल जाती है। इनके पिता जो हैं 3 साल पहले गुज़र गए थे। आज ये परिवार में असहाय हैं, भाई-बहन रह रहे हैं। ऐसे में इनके जो है परिवार को इनके घर को चलाने में समस्या हो रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ आज सामग्री लेकर आए हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, आज ये परिवार को जो है सामग्री राहत सामग्री दी जा रही है। इनका कहना है कि ऐसे स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन अच्छे कॉपी की ज़रूरत है, तो क्या वाक़ई में इनको वो भी मुहैया करा पाएँगे? आइए उनसे ही जानते हैं। यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी जानते हैं। ये अभी कितने प्रकार की सामग्री जो दी जा रही है उनसे ही जानते हैं। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये जो पायल ध्रुवे हैं, उनके भाई बैठे हैं, उनसे हमने बातचीत की। चलते हम दर्शकों यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा है, उनके जो शिष्य हैं उनसे ही जानते हैं। नमस्कार जी। सांसद साहब जी। क्या नाम है आपका? जी, मैं साहिब दास लिखता हूँ। साहिब दास जी, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आश्रम से आए, वैसे प्रॉपर रहना बैतूल ज़िले का ही है। अभी यहाँ पर जो आप लोग लेकर के आए हैं, सामग्री लेकर के आए हैं, तो ये दूसरी किस्त है कि पहली किस्त? ये सर दूसरी किस्त है। पहली किस्त इनको दे दी थी 1 महीना पहले। फिर इन्होंने शायद इस कार्ड के नंबर से इनको जो जानकारी दी गई थी, इनसे इन्होंने फ़ोन लगाया और बताया कि हमारा राशन ख़त्म हो रहा है। तो हमने तुरंत इसकी व्यवस्था करवा दी है। परमात्मा ने आदेश दिया है कि भाई कहीं भी किसी चीज़ की कमी पड़ती है, आप तुरंत व्यवस्था करवाइए। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं इनका कहना है कि इनका जैसे ही कार्ड ये राशन सामग्री जो है समाप्त हुई, तो इन्होंने कार्ड के थ्रू इन्होंने दोबारा से इनके नंबरों पर कॉल किया। अब जानना चाहेंगे कि आपके पास फ़ोन आया तो आपने कितने प्रकार की दोबारा से सामग्री लेकर के आए? जी, ये 20 है। हाँ, 20 पहले दी थी, अब हमने 2 और बढ़ा दिया है। इस प्रकार कुल हमारे पास में 22 सामग्री है। 22 हाँ, सामग्री। जिसमें आटा है जी 15 किलो वाला, चावल है 2.5 किलो वाले, चीनी है 2 किलो, अन्नपूर्णा में का टाटा चाय है 250 ग्राम वाली, और सूखा पाउडर दूध है, 1 लीटर का खाद्य तेल है, और इधर पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और जीरा पाउडर है, और ये पिसा हुआ बेसन पैकेट है, अचार का पैकेट है, टाटा साल्ट नमक है, और ये 2 नहाने के साबुन है, 5 कपड़े धोने के साबुन है, और घड़ी हुई वॉशिंग पाउडर है, प्याज है 2.5 किलो, और ये अपने आलू है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों, देख पा रहे हैं ये ऐसे इनका कहना है 22 प्रकार की सामग्री जो है मुहैया करा रहे हैं, जो अन्नपूर्णा के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आप देख पा रहे हैं जो ये 22 सामग्री जो मिली है, हम उनसे ही जानते हैं। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो सामग्री पा कर के आपकी क्या कुछ ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं? हाँ। तो और यहाँ पर जैसे भोजन बनाते हैं आप लोग, है ना? और पढ़ाई में भी जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग दोनों भाई-बहन रहते हैं? ये सब आस-पास वाले दे देते हैं और बस जो सामग्री अभी दे रहे हैं तो अभी हो रही है पूरी। पूरी हो रही है। हाँ।
ऐसे संत को क्या कहना चाहेंगे जो आपको सामग्री दे रहे हैं? हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हम खा पी रहे हैं, अभी अच्छे से दे रहे थे सामग्री। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो आप लोग यहाँ पर हैं, आप पढ़ाई पूरी हो रही है आपकी? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं। 7वीं। तो 10 को देख पा रहे हैं, ये जो है भाई बहन है जिनका जो परिवार जो था, पिता जो थे 3 साल पहले गुजर चुके थे। आज वो परिवार को मसीहा बन करके आए संत रामपाल जी महाराज जी आज वो सामग्री वितरण कर रहे हैं, उनको सामग्री दे रहे हैं। ऐसे असहाय परिवार को सामग्री दे रहे हैं जो पिता की कमी भी महसूस नहीं हो रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ये पुण्य कार्य जो है उभर के सामने आ रहा है। तो 10 को अभी हमने यहाँ पर जो उनसे राहत सामग्री के बारे में जाना। तो 10 को देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही डिमांड आती है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के तहत हर ज़रूरतमंद को जो मिल रहा है, जो परिवार है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आप देख रहे हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये जो भी इनकी डिमांड होती है उस कमी को तुरंत पूरा कर रहे हैं। 10 को एक बात और है, बड़ी बात है, आप देख पा रहे हैं जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ग्राम में जाकर के सर्वे जो किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा जो मुहिम है, एक जो कहते हैं कि तिनके के डूबते को तिनका के सहारा भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में संत रामपाल जी की मुहिम जो इन बच्चों को, इन परिवार को जो राहत दे रहे हैं। कैमरामैन हरेंद्र के साथ शिवा पटेल, बैतूल, मध्य प्रदेश से। नमस्कार दर्शकों, आपने अभी देखा पहली और दूसरी किस्त के बाद अब तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से पायल और हिमांशु को लगातार सहारा मिलता रहा। अब 10 अक्टूबर 2025 को तीसरी बार इस परिवार को खाद्य सामग्री प्रदान की गई। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल और रोजमर्रा की 23 आवश्यक चीजें, सब कुछ एक बार फिर उनके घर पहुंचा। लेकिन इस बार केवल राशन नहीं पहुंचा, पहुंची स्थायी राहत और स्थायी मुस्कान। क्योंकि अब यह तय हो गया है कि इन मासूमों की मदद केवल कुछ महीनों की नहीं बल्कि आजीवन जारी रहेगी। जहां पहले पेट की चिंता थी, अब वहां शांति है, संतोष है और भक्ति का प्रकाश है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने दिखा दिया कि जब सच्चा संत किसी का हाथ थाम ले तो वो कभी छोड़ता नहीं। 10 को ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है भरकावाड़ी ग्राम पंचायत पर। आप देख पा रहे हैं, ये जो है ग्राम पंचायत जो है भरकावाड़ी है, जहां पर जान करके बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यहां पर तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर भरकावाड़ी में राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। ये जब ग्राम पंचायत भरकावाड़ी बैतूल ज़िले का है, जो सामुदायिक भवन के पास हम यहाँ पर खड़े हैं। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये ग्राम पंचायत है, यहाँ संत रामपाल जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम कवरेज करने पहुंचे हैं। चलते हैं उस परिवार के पास जहां पर राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। 10 को तो हम पहुंच चुके हैं भरकावाड़ी ग्राम पर, जहां पर अंदर की तरफ जहां पर 2 बच्चे रहते हैं, ये पायल ध्रुवे है और उनका भाई है छोटा। आज वो परिवार जो यहाँ रह रहा है, उनके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़रूरतमंद परिवार को, इस परिवार को जो है राहत सामग्री पहुँचाई है। कबीर परमात्मा जो है हर गरीब की सुनता है। आप देख सकते हैं ये एक बानगी। क्या नाम है जी बहन जी आपका? पायल ध्रुवे। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो सामग्री आपको दी जा रही है, यहाँ पहली बार मिल रही है कि और पहले मिल चुकी है? और पहले मिल चुकी है। पहले भी मिल चुकी है? हाँ। कितनी बार मिल गई अभी सामग्री? ये 3 बार हो रहा है। 3 बार मिल गई। हाँ। ये सामग्री पा करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छे से खा पी रहे हैं। स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ। स्कूल जाते हो, और आप भी जाते हो स्कूल? हाँ। क्या नाम है आपका? हिमांशु दुर्वे। हिमांशु दुर्वे। बेटा पढ़ने जाते हो और कोई ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, अब सब सही चल रहा है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
दर्शकों ये हिमांशु धुर्वे हैं और पायल धुर्वे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये बच्चे बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसके तहत यहाँ पर ये सामग्री प्रदान की जा रही है। इस सामग्री को पा करके काफ़ी इनको प्रसन्नता हो रही है। और आपसे जानना चाहेंगे फिर से एक बार, स्कूल जाते हो तो और भी जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है यदि, तो ऐसी बात तो नहीं आती है बहन जी, आपसे जानना चाहिए? नहीं आती। जी। कॉपी वगैरह, पेन वगैरह और भी ज़रूरतें होती है तो ले लेते हैं। मिल हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है। क्या-क्या मिला है आपको सामग्री में? सब सामग्री मिली है। क्या-क्या मिला है? ये क्या-क्या मिला है अभी आपको? आटा, चावल, चीनी, जी, नमक, जी, दूध पाउडर, जी। सभी चीज़ बेसन, मिली है। हाँ सब। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हम उनसे ही जाने कि जो यहाँ इनके अनुयायी पहुँचे हैं, सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, इनको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जो माता-पिता से जो बिछुड़ गई हैं, आज वो परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बन के आए हैं, आज एक पिता के नाते यहाँ पर उन्होंने एक जो भगवान के नाते यहाँ पर भिजवाई है, सामग्री भिजवाई है, ये मसीहा बनकर भिजवाई है। कहीं न कहीं ऐसे में हमको भी प्रसन्नता हो रही है जान कर के कि ये लगातार सामग्री जो है इनको पहुँचाई जा रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ईश्वर दास जी। कहाँ से हैं जी आप? सर मैं देवास से हूँ। देवास से हैं जी। सर ये पहली बार सामग्री दे रहे हैं कि और भी दे चुके हैं? सर ये दूसरी बार दे चुकी है, तीसरी बार देने आए हैं। अच्छा, तीसरी जी बार सर, दे जी रहे सर, हैं। जी सर। तो ये क्या-क्या दे रहे हैं, इन चीज़ों के लिए बताएँगे? सर जी ये पूरी सामग्री जो असहाय व्यक्ति हैं, जो गरीब परिवार है, जी। जिससे कमाने की नहीं बनती है, उनके लिए ये सामग्री दी जा रही है सर। जी। तो क्या-क्या दे रहे हैं बता पाएँगे? सर जी ये सामग्री आप देख सकते हो। जी, ये आटा है 15 केजी, जी, चावल है 2.5 केजी, जी, शक्कर है 2.5 केजी जी, और ये चाय पत्ती है टाटा, जी, सूखा दूध पाउडर, जी, बेसन जी, और अचार है जी। और काले चने हाँ जी, और पीली मूंग दाल है, जी, हरी मूंग दाल, जी, चना दाल जी, और ये लाल मिर्च, जी, धनिया पाउडर, जी, हल्दी, जी, जीरा जी, और एक खाद्य पदार्थ तेल जी, और ये साबुन है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन जी, और ये डिटर्जेंट है कपड़े धोने का जी, और ये नमक है जी। और ये प्याज और आलू। अच्छा, जी सर। तो और भी यदि ज़रूरत पड़ती है इनको तो ऐसे में क्या प्रोवाइड कराई जाएगी? जी सर, ये जो हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश आता है उसी प्रकार हम इनके असहाय व्यक्ति की सामग्री देने आते हैं सर। तो दर्शकों इनका कहना है यदि किसी प्रकार की और भी ज़रूरत पड़ती है, डिमांड पड़ती है, तो उनको तुरंत यहाँ मुहैया कराई जाती है। उनके पास हम सदगुरुदेव जी के पास ये प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के दौरान तो गुरु जी के जैसे ही आदेश आते हैं उनको तुरंत राहत सामग्री प्रदान की जाती है। बहरहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ ज़रूरतमंद को जो ये सामग्री मिल रही है उस तक हम पहुँचे हैं कवरेज करने। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुँची है। ऐसे में कहीं न कहीं ऐसे पुनीत के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं जन-जन तक, ऐसे में इनकी जो राहत सामग्री पहुँच रही है लोगों में, यहाँ पर उत्सुकता भी है और कहना भी है इनका ऐसे ज़रूरतमंदों को ऐसी राहत सामग्री देते रहना चाहिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ शिवा पटेल, अमधर। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब